अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान में अधूरा कुरान रह जाए तो क्या दूसरों से पारे लेकर कुरान पूरा करना सही है या नहीं? आइए जानते हैं मुफ्ती A.M. कासमी साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने में आप लोग कुरान मजीद पढ़ रहे होंगे और आप लोगों ने कुरान मजीद मुकम्मल भी कर लिया होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुरान मजीद मुकम्मल नहीं कर पाते हैं और उनके कुछ पारे रह जाते हैं, या कुरान मजीद तो वो मुकम्मल कर लेते हैं लेकिन दूसरा कुरान चल रहा होता है या तीसरा कुरान चल रहा होता है और उसके कुछ पारे रह जाते हैं और रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला होता है। अब लोगों को टेंशन ये हो जाती है कि रमज़ान का महीना अगर ख़त्म हो गया और मैं कुरान मजीद नहीं पढ़ पाया तो क्या होगा। अब वो क्या करते हैं कि दिन कम है, पारे ज़्यादा हैं, तो फिर लोगों से लिए जाते हैं, ए बहन मेरा एक पारा पढ़ दे, ए बहन मेरा 24वां पारा पढ़ दियो। फ़ोन करके कहा जाता है अरे 2 पारे पढ़ दोगी, और तुम्हें ये ज़्यादा चलता है 2 पारे पढ़ दोगी। वो कहती है चल बहन पढ़ दूँगी मैं, अब तू कह रही है तो चल मैं पढ़ दूँगी। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बोल रही है चल ठीक है मैं पढ़ दूँगी। पढ़ दिया शाम को, हाँ पढ़ दिया, 2 पारे तेरे मैंने पढ़ दिए। अरे भाई ठीक है 2 पारे पढ़ दिए। फिर 2 किसी और से लिए, 5 पारे रह गए थे, फिर 1 पारा किसी और से लिया, 5 पारे अब हो गए, 25 पारे पढ़ चुके थे, 5 को मिला दिया, 30 पारे हो गए। हाँ जी साहब कुरान मुकम्मल हो गया। तो अब ये जो चलता है क्या ये तरीका दुरुस्त है? तो आप अच्छे तरीके से कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको समझनी होंगी। पहली बात तो ये आप समझिए कि रमज़ान से पहले आप कुरान मजीद पढ़ रहे थे और रमज़ान का महीना शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं है कि रमज़ान के महीने में अब आपको शुरू से कुरान मजीद पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप पहले से पढ़ते चले आ रहे थे, आप उसी कुरान मजीद को कंप्लीट कर लो। मान लीजिए रमज़ान का महीना शुरू हो गया और आप जो पहले से कुरान पढ़ते चले आ रहे थे तो आपके 25 पारे हुए थे, 5 पारे आपके रह गए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान के महीने में शुरू से स्टार्ट करो, बल्कि जो 5 पारे रह गए आप उनको भी रमज़ान के महीने में पढ़ लो। कुरान मजीद एक मुकम्मल हो जाए फिर दूसरा शुरू से शुरू कर लो, कोई मसला नहीं है। रमज़ान के महीने में अक्सर लोग नए सिरे से शुरू करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपने स्टार्टिंग से कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया, रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला था, कुछ पारे आपके रह गए, तो अब क्या करें? तो कुछ नहीं करें भाई, रमज़ान का महीना पूरा हो गया तो आप बाद में पूरा कर लो, क्या दिक्कत है? कुरान मजीद तो रोज़ाना पढ़ने की किताब है, कुरान मजीद तो रोज़ाना हमें पढ़ना भी चाहिए। अब मान लीजिए रमज़ान का महीना मुकम्मल हो गया, आपके 5 पारे रह गए, 8 पारे रह गए, तो घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप रमज़ान का महीना गुजर गया कोई बात नहीं है, आप उसको कंटिन्यू रखो, पढ़ते रहो आप, सही है। ईद वाले दिन भी तिलावत करो, बासी वाले दिन भी तिलावत करो, उसे कंटिन्यू रखो। कुरान मजीद तो अल्लाह का कलाम है, इसको हमें रोज़ाना पढ़ना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर रमज़ान के महीने में आपका कुरान मजीद मुकम्मल नहीं हुआ तो वो अधूरा माना जाता है, वो पूरा नहीं माना जाता और उसका सवाब नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको बाद में कंप्लीट कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन ये जो तरीका है पारे उधार लेने का, अरे 2 पारे दे दो, 3 पारे दे दो, तो भाई पढ़े उसने हैं, आपने पढ़े नहीं हैं, आपने तो बस उससे ले लिए, उसने कहा मैंने दे दिए, तो कैसे आपने थोड़ी ना पढ़े वो, तो फिर वो आपके पढ़े हुए कहाँ कहलाएंगे? वो आपको कैसे मिल जाएंगे? पढ़ने वाली वो है जो पढ़ता है उसको पढ़ने का सवाब मिलता है। जब आपने वो पारे पढ़े नहीं है तो आपको पढ़ने का सवाब कैसे मिल जाएगा? आपको पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए जो पारे आपके रह गए हैं वो आप पढ़ो, खूब पढ़ो, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, कंप्लीट कर लो कुरान। लेकिन बाई चांस अगर कुरान मजीद कंप्लीट नहीं हो पाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको रमज़ान के महीने के बाद कंप्लीट कर लो। तो मुझे उम्मीद है ये जो प्रॉब्लम में है और टेंशन है लोगों की, ये क्लियर हो गई होगी, ख़त्म हो गई होगी। अच्छा, ये जो अगर मान लीजिए आप बाद में नहीं पढ़ पाए तो भाई कभी भी पढ़ लो, कोई मसला नहीं है। और अगर मान लीजिए 15 पारे आप पढ़ पाए और 15 रह गए, तो ऐसा नहीं है वो 15 आपके माने नहीं जाएंगे, 15 पारों का सवाब आपके नामे अमल में लिख जाएगा। आप 1 पारा पढ़ते हो, 2 पारे पढ़ते हो, 1 पेश पढ़ते हो, 5 लाइनें पढ़ते हो, जो भी कुछ आप पढ़ते हो वो सवाब आपके नामे अमल में लिख जाता है, सही है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूसरों से लेने के बजाय आप खुद पढ़ो, चाहे रमज़ान के बाद पढ़ो। ये जो दूसरों से लेने का चलन है पारों का, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। पढ़ने वाला वो है तो जो पढ़ेगा उसको पढ़ने का सवाब मिलेगा। आप पढ़ने वाली नहीं हो तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए पारे वारे लेने का जो चलन है ये बिल्कुल गलत है। आप खुद पढ़िए, चाहे रमज़ान के बाद पढ़िए। और जो आपका कुरान अगर मान लीजिए अधूरा रह गया
तो ऐसा नहीं है कि उसका आपको सवाब नहीं मिलेगा या वो आपके पारे कबूल नहीं होंगे। जितने पढ़े हैं अल्लाह उतने कबूल कर लेता है। उम्मीद है ये मसला अच्छे से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व